सबसे पहले हमने लाइन लगाई थी ये चौड़ाई की कटिंग वाली। अब इसमें थोड़े उल्टे साइन चलते हैं, जैसे ट्राउज़र वगैरह में आपने निशान लगाए तो पहले सिलाई के लगे थे, बाद में कटिंग के। ये हमने इसलिए ऐसे उल्टा किया ताकि आपको पता चले कि कटिंग से अंदर हमने तैयार पे आना कैसे है। पहले आपने इस तरह निशान लगाना है चौड़ाई का पेड़ पे कटिंग, ये और उसके दरमियान वाला लेना है, दरमियान वाला हिस्सा 4 पे आप भी लगाएं। अब हमने इन पॉइंट्स के ऊपर स्केल से लाइन लगानी है। अच्छा, उसके बाद हमने निशान लगाना सेंटर पॉइंट से गहराई का। ये थी चौड़ाई नंबर 1, ठीक है। अब इसकी गहराई कटिंग वाली 7। अब इसके ऊपर लगाएंगे लाइन। देखने में ज़रा कंफर्टेबल नहीं है। ये थी गहराई पे हमने इसकी शेप बनानी है। ठीक हो गया, ये आपकी हो गई कटिंग की सारी चीज़ें तैयार। तो जब आप बनाएं तो आप 2 कलर से ही बनाएं ताकि पता चले कि बाहर वाला जो है वो कटिंग का है और अंदर वाला सिलाई का है। अब वापस निशान लगाएंगे तो हमें पता है कि ये 8 है और वो 6 है, 2 इंच का फ़र्क है। तो आप इस इंच टेप को पकड़ के यहाँ से ना 1 इंच पे निशान लगा लें दोनों के एंड से, इस तरह। आगे है 6 तैयार गहराई, उसका हम लगाएंगे जो 1 इंच का निशान। तो हम कलर में चेंज कर देते हैं ताकि आपको जो है वो प्रोमिनेंट ना आता है। 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब फिर आपके पास 3 पॉइंट आ गए और सेंटर दोनों का एक ही है, इसलिए सेंटर का निशान दोबारा नहीं लगाएंगे। इस पे आपने इसको ड्रा करना है। इसको हम कह देते हैं बनाने का तरीका, इसलिए कि पहले आपने समझा था और साथ बनाया नहीं, तो वो सिर्फ समझ आएगी। आपने पूरा बनाने का तरीका समझ लिया। गोल गला है नॉर्मल साइज का, इधर इसकी पैमाइश लिख लेते हैं। पहले हम पैमाइश लिखते हैं, उसके बाद हम जो है वो इसकी ड्रा करते हैं और कटिंग करते हैं। गहराई जो है वो 7 इंच 6 इंच तैयार है और 7 पे कटिंग है, और चौड़ाई 6 इंच तैयार है और 8 पे कटिंग है। पहले आपने ये पैमाइश लिखनी है और बाद में इसको देखते हुए ये करना। हम तो अच्छा, अब आपने बनाना है ना तो उसी तरह इसकी नंबरिंग करके बनाना है आपने। अच्छा, जिस तरह हमने बोर्ड पे बनाया है ना उसी तरह गले की हमने कटिंग के लिए पेपर पे तैयार करना है। नंबर 1 पे था हमारा चौड़ाई का, और चौड़ाई के लिए आपने जो है वो ये 2 निशान लगाने थे, जो 1 से लेके 8 तक इसके नंबर। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट था, हाफ हमने करना था, ये 4 पे आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट था चौड़ाई का। ये पहले हम निशान लगाएंगे कटिंग के, यहाँ लिखें कटिंग, ये चौड़ाई है कटिंग की। ये गोल गला बनाने का वैसे तो स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा, लेकिन कोई भी गला आप बनाएं उसका तरीका यही होता है। हाँ जी, गहराई का कटिंग का जो 7 इंच का निशान था, गहराई
चौड़ाई का कटिंग का निशान है, कटिंग देख लेंगे। ओके, इसकी शेप बनानी है कटिंग की। हमारी शेप थी जो बाहर कटिंग वाली थी गोल गले की, वो बन गई है। और अब नंबर तैयार करना है जो हाँ जी, जो तैयार गले का निशान है वो हमने लगाना है। तैयार गले के निशान के लिए हमने 1 इंच इधर से निशान लगाया और 1 इंच का इधर से, क्योंकि ये हमारा कटिंग वाला 8 इंच गला तैयार था और अंदर जो सिलाई वाला है वो 6 इंच तैयार है। इसके लिए हमने 1-1 इंच जो है वो कम कर लिए और हमारा ये सेंटर पॉइंट वही रहेगा और दोनों का एक ही होता है। इसी तरह हमने इसका गहराई का निशान लगाना है और उसके लिए भी हमने यहाँ से 1 इंच का जो है वो निशान लगा के इसको कम कर लिया, क्योंकि ये 6 इंच तैयार होता है और 7 इंच पे कटिंग होती है और लाइन हमारी ऑटोमेटिकली लगी हुई है, तो इसको हम दोबारा नहीं लगाएंगे। ये तैयार गले की शेप बनानी है यहाँ से। ये 2 कलर आपने लहदा यूज़ करने हैं ताकि आप लोगों को जो है वो कटिंग की और सिलाई वाले गले की दोनों की पहचान हो जाए। ठीक है, ये हमारा नंबर 6 है, तैयार गले का निशान। ये बाहर वाला जो था ये कटिंग वाला है और ये जो अंदर वाला गला है ये तैयार है और ये गोल गला है नॉर्मल साइज का। इधर इसकी पैमाइश लिख लेते हैं। पहले हम पैमाइश लिखते हैं, उसके बाद हम जो है वो इसकी ड्रा करते हैं और कटिंग करते हैं। गहराई जो है वो 7 इंच 6 इंच तैयार है और 7 पे कटिंग है और चौड़ाई 6 इंच तैयार है और 8 पे कटिंग है। पहले आपने ये पैमाइश लिखनी है और बाद में इसको देखते हुए ये करना। हम तो बोर्ड से देख के लिख रहे थे इसलिए हमने बाद में लिखी है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड साइज का नॉर्मल साइज का गोल गला तैयार हो गया, जिसको 6 बाय 6 का गला बोलते हैं कि 6 गहराई और 6 चौड़ाई तैयार है। तो इसको हम दर्जी जो है मोस्टली इसको इस लैंग्वेज में लिखते हैं कि ये 6 बाय 6 का गला है। ठीक है, हमने निशान लगाए हैं। अब इसकी जो है वो हमने कटिंग करनी है। तो हमने देखना है कि गले की ये जो शेप हम बनाते हैं, पहले हम पेपर पे बना रहे हैं, उसके बाद फिर चेपी पे बनाएंगे, तो इसकी कटिंग करनी कैसे होती है। नीचे से इस तरह आपने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना, आप लोग भी काट लें मेरे साथ साथ। ये हमने एक्स्ट्रा पीस काट लिया है। अब आपने ये जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, इस लाइन के ऊपर आपने इस तरह गले को फोल्ड करना है। ये जो गहराई वाली दरमियान वाली लाइन होती है, ठीक है, ऐसे आपने इसको तैयार कर लेना है। ये चीज हमने कहा था कि ये बाहर वाला हिस्सा जो है वो कटिंग वाला होता है। अब इसको पकड़ना कैसे है, कटिंग इधर से होनी है या इधर से होनी है, ये भी एक तरीका होता है। इसको भी एक ही बार में जो है वो ज़हन में रखते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर लाइन लगी है एक्स्ट्रा, इसको हम काट देंगे। लाइन के ऊपर का एक्स्ट्रा हिस्सा सारा काट देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने हमेशा से पिन पकड़ना। अच्छा, आपने जब भी गले की कटिंग करनी है चेपी पे, तो हमेशा आपने यूं पेपर पकड़ के जो सेट हमने कर लिया, ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे आपने पिन लगानी है। जब भी कटिंग करनी, चाहे वो ये वाले गले की हो या कोई भी गला, हमेशा यूं पिन अप करके फिर काटा जाता है। उससे चेपी से आगे पीछे नहीं होता और उसकी शेप खराब नहीं होती। अब हमने ये जो बाहर कटिंग वाला निशान है, इसके ऊपर कटिंग जो है वो करते जाना है। जैसे शेप बनी हुई है बिल्कुल वैसे।
यहाँ जब हम काट रहे होते हैं तो अक्सर जो है वो यहाँ से यूं मोड़ के फौरन नोक से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ आपने ख्याल रखना है कि जब आप शेप बना रहे हैं ना तो आपने आराम आराम से मोड़ना है। और ये जो हिस्सा, ये एंड वाला, ये जो आपका एंड वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इस पे आपने बकायदा कैंची को यूं मोड़ के तो आपने यूं चलाना है। उसकी वजह से यहाँ पे नोक नहीं बनती। जब हम यूं करके तो साथ ही बाहर निकाल देते हैं, वो यहाँ पे नोक बन जाती है। अब देखें ऐसे, ये अब इसकी नोक नहीं बनी, आपने ऐसे कटिंग करनी है। अब ये होगी बाहर जो कटिंग की लाइन लगी हुई थी। अब आपके पास बाद में आता है ये अंदर। अब ये तो गला बन गया, अब हमने तो पहनने के लिए सीना है ना, तो ये भी एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो काटनी है। अब ये जो आपका सिलाई वाला निशान है ना तैयार गले का, आपने इसके साथ साथ कटिंग करके तो ये एक्स्ट्रा पीस निकाल देना। उसकी कटिंग इधर से की थी, अब इसकी भी कटिंग इधर से ही करें। उस लाइन के साथ साथ कर लें या उस लाइन के ऊपर कर लें, एक ही बात है। ये आपने देख लें हाथ की शेप को कि आपने कैसे चेंज करनी है। ये आपका स्टैंडर्ड साइज का गोल गला तैयार है, जो कटिंग करके तैयार हो गया है। हम देखेंगे ये यहाँ पे कोई नोक नहीं बन रही, और ये यहाँ पे बड़ी बुरी बच्चे यूं करके नोक बना देते हैं। तो ये इसलिए नहीं बन रही कि सीजर का हमने यूं डायरेक्शन सही रखी है। तो हम ये देखते हैं कि अब ये गला देखने में प्रॉपर कैसा लग रहा है। तो ये था हमारा गोल गला स्टैंडर्ड साइज का। ये बिल्कुल यू शेप जो है वो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। ये है इतनी बड़ी चेपी है, इसके अंदर से कैसे इस गले का कपड़ा निकालना है आपने, ये आप नहीं समझ रहे। कभी आप पकड़ के इधर से मोड़ लेते हैं, कभी इधर से मोड़ लेते हैं, कभी इधर से, ऐसे नहीं होना। ये आपकी चेपी है, समझे भी, ये है। इसको तो उतारें क्योंकि आपने दोबारा भी यूज़ करनी होती है। ये थोड़ी है कि एक गला बनाने के लिए सारी चेपी ज़ाया करें। ये हम बड़ा पीस चेपी का लेके आए हैं। अब आपने इधर से टर्न करना है या इधर से टर्न करना है, पहले ये सोचना है। हमेशा इधर से ही टर्न करना है, राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से आपने टर्न करना है यूँ, और आपने ये रख के देखते जाना है कि कितनी की खुली गुंजाइश आपको ज़रूरत है। उस वक्त पहले प्रेस नहीं करना, वो ख़राब हो जाती है। थोड़ा लूज रख के ना इसको चेक करना है कि कितने चौड़े गले की ज़रूरत है। ये चेक करते जाना, जहाँ आपको लगे पूरा पूरा आ गया फिर आपने लेना है यहाँ पे पूरा है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ इस हिस्से को प्रेस करना है, ऊपर हमें नहीं चाहिए। अब आपको कहाँ चाहिए, ये गला, ये चेपी की स्टार्टिंग होती है। आपने ये चेपी के यहाँ पे लगाना है। ये सीधी लाइन होती है गले की हमारी, ये आपने सीधी यहाँ पे लगाई, फिर पकड़ के पिन कर लिया, पिन पकड़ा लिया, इसको हिलने नहीं देना, इसको यहाँ पिन कर लिया। जब भी आपने कटिंग करनी है ना तो आपने यूँ नीचे ही रख के करनी है। उसके बाद अब आपने इसको पिन करना है, और फिर आपने चेक करना है कि क्या जो मैंने जिस साइज़ की पैमाइश की है, ये मैंने हिस्से को खोल तो नहीं दिया। आप उसकी पैमाइश को चेक करेंगे, ठीक है। कभी कभी हम इसको यहाँ करके लगा लेते हैं और वो 3 इंच का गला 3.5 पे पहुँच जाता है, तो हम उसको नहीं करेंगे। बिल्कुल बड़ी दफ़ा ये गलती होती है, ना चाहते हुए भी, ये ना समझे कि आपसे नहीं होगी। ये आपने चेक करना, ठीक है। ये 3 इंच है। अब आपने फिट कर लिया और निशान आपने फिट कर लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं फिट हुआ, आप इसके अंदर एक और लगा लें, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है कि नहीं। अब आप करें, अब आप इसके ऊपर यूं हाथ रखें, ठीक है। अब इसके ऊपर आराम से ड्रा करें। जिस तरह आपने टेढ़ा मेढ़ा ड्रा करना है ना, आपकी शेप में कटिंग में वही चीज़ आ रही है, बार बार वही आ रही है। लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं कहा कि फर्स्ट टाइम कटिंग एक बार हो जाए
फिर बाद में आएगा। ये आपने आराम आराम से करना होता है, बिल्कुल। उसके बाद आपने बाहर वाला किया। ये तरीका है तैयार गले से दूसरा गला बनाने का तरीका, या सैंपल से मज़ीद और गला बनाने का तरीका। ये हो गया। ये आपने ये उतारा जो आपने पिन अप इसके अंदर किया होगा, ठीक है। इसको नहीं हिलने देना। ये आपने चेपी को पिन अप कर लिया, ठीक है। ये चीज़। अब आपने पहले ये वाली एक्स्ट्रा चेपी उतारनी है, यहाँ तक छोड़नी। उसके बाद आपको पता चल रहा है, आपने जब गले की फरमाइश की थी तो आपने पहले लाइन ही लगाई थी, ठीक है। तो आप अपनी लाइन ही लगाएंगे ताकि वो गला आपका टेढ़ा मेढ़ा ना कटे। ये आपने एक्स्ट्रा चेपी को तरीके से अलग कर लिया, ठीक हो गया। अब अपनी कटिंग शुरू करें, और हाथ से करें या यहाँ रख के करें, तरीका आपका वही होना चाहिए कि आराम से करें। अब आप ये देखें मेरी लाइनें कितनी कम हिली हैं, ठीक है। आप लोग ऊपर रख के लगा रहे हैं, बड़ी तेज़ तेज़ लगा रहे हैं। तो आपने आराम से इसको, जो पहली बार में आपके हाथ में पैटर्न बैठना है ना, वही चलता जाना। जो पहली गलती हो जानी है, उस गलती ने सारी ज़िंदगी नहीं हमारी जान छोड़नी। जैसे विनायक के प्रोग्राम में ये देखिए सही शेप होगी। अब हमने कहा था कि दूसरा यहाँ से काटना है, ठीक है। अब मुश्किल होता है, ये उल्टी साइड होती है, लेकिन हमने इधर से ही काटना है, अपने हाथ को बिठाना है। जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन करके देख लेना, उसने नोक में बन जाना है, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा गला सही नहीं बना, ठीक है। आप उसको दोबारा नीट करें अपनी। अगर लाइन से आगे पीछे हो गया और लाइन मसलसल सही बनी हुई है तो आप दोबारा नीट करें इसको। और ये कैसे पता चलेगा ये भी बताती हूँ कि ज़रा सही बना है कि नहीं। एक तो आपको लाइन नज़र आ रही है कि आपने थोड़ी लाइन से गड़बड़ की है। अब देखें, ठीक है, आगे वाली भी लाइन और पीछे वाली। अब आपने जो गला बनाया है उसके अंदर बताया कि ये 1 इंच होता है, तो आपके गले में सारे ही ये 1 इंच की चेपी होती है। तो आपने चेक करना है कि सारी 1 इंच की है। यहाँ पे आके 1 इंच से चंद स्केल आगे चले गए, यहाँ से भी आगे गए हैं, यहाँ से भी आगे गए हैं, और यहाँ से भी आगे गए। इसका मतलब है कि जब आपने निशान लगाया है तो आप 1 इंच से आगे चले गए हैं। ये नहीं कि कटिंग में, कटिंग तो आपकी लाइन पे हुई है, लेकिन जो आपने निशान लगाया है उसमें 1 इंच की गलती आ गई है चंद स्केल की। तो आप फिर उसको सही करेंगे। ये आती है गलती और ये करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहे हैं। अब आपकी शेप में यूं ठीक होगी जो एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके बगैर आप लोग वैसे नहीं कर सकेंगे ना, निशान के बगैर, इसलिए। अब आप इधर की बजाय इधर से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कटिंग हुई ही है, आपने सिर्फ उसको फिनिशिंग ही करना है। अब आपने चेक किया, अब आपका गला बराबर 1 इंच जा रहा है सारी जगह पे, इसका मतलब गला बिल्कुल सही। और आप कहेंगे कि ज़रा सा ऊपर नीचे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसका जो फ़र्क है ना वो हम देखते हैं। ये देखें, अब आपके गले में ये जो साइड है, दूर से आप देखें तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। और अब अपने गले खोल के देखें जो आपने बनाए कि ये अंदर और बाहर वाली क्या गोल है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं है।
ये पतली है, ये इतनी मोटी है, ये इतनी मोटी है हो, तो ये देख लें बिल्कुल ठीक है। ये वो फर्क आता है कि ये चेक करने का तरीका होता है कि जब आपने बनाना है तो आपने ये रखना है, ये इतना